हेलो एवरीवन। तो क्या आप थोड़े नर्वस हो, परेशान हो कि एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम है? कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें क्या ना करें, कोई बता दे तो बस हम उसको फॉलो कर लेंगे। क्या करना है ये आपको पता है, क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताने आई हूँ। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, ओके, कुछ महीने बचे हैं। इस टाइम पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेट्स हैव अ नो अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट प्रोक्रास्टिनेट एनीथिंग। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? सो पुटिंग ऑफ दी स्टडिंग और इम्पोर्टेंट टास्क, जिसकी वजह से लास्ट मिनट क्रैमिंग हो सकती है। हम बोलते हैं ना, ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, टाइम है, बाद में कर लेंगे। डोंट डू दिस थिंग। आपको अगर आज याद आया है कि मुझे फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट बनानी है तो उसको आज ही करो। डोंट थिंक कि हाँ मैं सैटरडे तक कर लेंगे, ये नहीं करना है। आप अपने आप के लिए जो स्केड्यूल बनाओगे उस स्केड्यूल को आपने अच्छी से फॉलो करना है। चीज़ों को आगे के लिए ढकेल के नहीं रखनी है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आपको अभी ही सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ना होगा। डोंट निग्लेक्ट योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही आपका माइंड प्रॉपरली काम कर पाएगा। इफ यू हैव गुड फूड, गुड हेल्थ, दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज वेल एज इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो इस टाइम पे खाने को ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मंचिंग कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपको अपना प्रॉपर मील कंज्यूम करना चाहिए। आपको अपनी स्लीप भी कंप्लीट करनी चाहिए। पता है मुश्किल हो जाता है, बट 6 से 7 घंटे की स्लीप तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ट्राई करें अपने स्केड्यूल में कि आप कम से कम 6 to 7 आवर्स, 7 आवर्स तो कम से कम अपने स्लीप लेना चाहिए। यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इफ पॉसिबल। थोड़ा सा रनिंग कर लो, थोड़ा जॉगिंग कर लो, घर पे योगा कर लो, थोड़ा कुछ। बॉडी आपका एक जगह पे आइडियली नहीं बैठना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आपको बनाए रखना है, तो उसके लिए बच्चों आपको गुड फूड, good mood and good health is very important, and that will really help you with your preparation. अगर आप इसको नहीं करोगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा, नींद आने लगेगी बार बार, ऐसी चीजें आपको हो सकती है। स्टडिंग विदाउट अ प्लान कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे एमलेसली पढ़ रहे हो, ठीक है, आज क्या दिख गया कॉपी, बायोकेमिस्ट्री, इसको पढ़ लिया, आधा पढ़ के रख दिया, कल दिखा प्लांट, वो पढ़ लिया, ये नहीं करना है। डोंट स्टडी विदाउट अ प्लान। आपके पास आपने एक प्रॉपर अब तक प्लान बना लेना चाहिए कि अगर अभी आप बोल रहे हो कि बच्चे हैं हमारे 80 डेज, तो ये जो 80 डेज रहेंगे इसमें जो भी आपका एग्जाम है सेकेंड को, है ना, एग्जाम आपकी होने वाली है 2 फरवरी को। तो फर्स्ट को तो कुछ टास्क मत रखना, 31 जैन तक आप सारे टास्क अपने प्लान कर लो। तो 31 को क्या करना है, 30 को क्या करना है, 29 को क्या करना है। कुछ दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखो, कुछ दिन रिविजन के लिए रखो। तो इस तरीके से आपके पास हर डे का प्लान होना चाहिए। हर दिन का नहीं बना सकते, कम से कम आप एक रफली वीक का बना लो कि लास्ट 15 डेज आई वॉन्ट टू डू दिस। 15 मे को प्लीज स्पेसिफाई करना, अदरवाइज आप नहीं करते हो। तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ अपने लिए, स्टिक टू इट एंड स्टडी वेल, स्टडी प्रॉपरली फॉर दैट एग्जाम। ओवरलोडिंग विथ रिसोर्सेज, अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मल्टीपल नोट्स को रेफर कर रहे हो, तो दिक्कत हो सकती है। आपको बायोकेमिस्ट्री उतनी ही पढ़नी जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यू डोंट हैव टू लर्न एंड स्टडी द होल बायोकेमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। काफ़ी सारी बुक्स है, मॉलिकुलर बायोलॉजी की बुक्स है, सेल बायो की बुक्स है, बट आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बुक से कितना पढ़ना है। इफ देर इज नो प्लान, इफ यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज, तो आप दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ रिसोर्सेज को फॉलो करो, वहीं से अपनी पूरी प्रिपरेशन करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो भाई उसी को फॉलो करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो दिक्कत हो सकती है। इन दैट केस यू कैन लुक फॉर सम ऑल्टरनेटिव, बट अभी मुझे लगता नहीं कि वो टाइम आपके पास में है। आप जिसको फॉलो कर रहे हो आपने उसको ही प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया को बिल्कुल कम कर देना है। इट्स वेरी अडिक्टिव। वी गो फॉर वन रील, वी आर लाइक ओके आई स्टार्ट एट 4 o'clock, अगर 4 2 मिनट भी हो जाए तो ठीक है हम 4:15 को स्टार्ट करेंगे। किसके साथ होता है ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। काफ़ी एडिक्टिव हो सकता है। हम एक दो रील देखते हैं, किसी ने भेजा होता है, हम किसी को भेजते हैं, फिर कुछ और आ जाता है इंटरेस्टिंग, कुछ यूट्यूब पे देख लिया। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करोगे उतना ही आपका प्रिपरेशन हैम्पर हो सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी अननेसेसरी इन्फ्लुएंस है आपकी आपके आसपास सोशल मीडिया में,
बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि स्टडी फॉर 22 आवर्स, 20 फॉर दिस आवर्स, ये सब आपको ज़्यादा नहीं देखना चाहिए मुझे लगता है। एक आध बार शायद आपने कभी देखा होगा तो ठीक है, बट डोंट लाइक ऑलवेज बी देयर, डोंट स्पेंड सो मच टाइम ऑन दी सोशल मीडिया, ये आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपका स्टडी टाइम इससे कम हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम दो, कुछ ही दिन बचे हैं, 2 ढाई 3 महीना भी नहीं बचा है अभी तो पूरा, तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत आपने बैन बिल्कुल यहाँ से हो सकते हैं। डोंट डू मल्टीटास्किंग, जब आप पढ़ाई करते हो, रिविजन करते हो, तो ये नहीं कि टीवी चालू है और पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने कुछ मूवी देखते देखते हम पढ़ाई कर रहे हैं। सर एक आध बार का लिख रहे हो अगर आप कुछ देख देख के, तो उस टाइम पे थोड़ा म्यूजिक वगैरह चल जाएगा, बट व्हेन यू आर स्टडिंग प्लीज स्टडी केयरफुली। अपने आसपास में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही मत रखो इफ पॉसिबल। आपका फोन अगर दूर रहेगा ना कहीं पे दूसरे रूम में, तो आप ऑटोमेटिकली वहां तक नहीं जाओगे। फोन बाजू में है तो कोई ऐसे बस यू नीड जस्ट 5 seconds टू ओपन इट एंड सी सम नोटिफिकेशन। तो अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें इन प्लेटफॉर्म से, ताकि आप फोकस कर सके और पढ़ाई प्रॉपरली कर सकें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। मॉक टेस्ट दे रहे हो, दोस्तों के साथ में बातचीत करते हो, तो किसी के नंबर कम है किसी के ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंपेयर नहीं करना है अपने आप को, कि बहुत खुश नहीं होना है, बहुत अपसेट भी नहीं होना है। आपकी अपनी एक जर्नी है, जस्ट गिव योर बेस्ट। एग्जाम में जाके भी आपको अगर मैंने बोला है कि 70+ मार्क्स लाने हैं, तो ये मतलब नहीं हो सकता पेपर इतना टफ आए कि उस साल 60 में ही आईआईटी मिल जाए। तो ये हर साल चेंज हो सकता है, नो डाउट इन दैट, बट आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है विदाउट कंपेयरिंग इट विद एनीवन। इफ यू स्टार्ट कंपैरिजन दैट इंक्रीजेस योर स्ट्रेस, योर सेल्फ डाउट, ये सारी चीजें हो सकती है, बट आपको सिर्फ खुद ही प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। अगर आप ब्रेक्स नहीं ले रहे हो, लॉन्ग आवर्स तक 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। टेक स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स। स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स अगर आप करोगे तो फिर बर्नआउट हो सकता है, जिसकी वजह से आप फ्रेश नहीं रहोगे और अगला टॉपिक आप पढ़ भी नहीं पाओगे। हमेशा 2-2 घंटे के ब्रेक के बाद पढ़ाई करनी है, कि इतना घंटा पढ़ लिया, थोड़ा एक ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, तो आपका कुछ आगे बहुत बढ़िया हो सकता है। इफ यू आर स्किपिंग द प्रैक्टिस टेस्ट, तो भाई गड़बड़ है। लास्ट का टाइम है, तो अभी तो आपको सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस बस यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस टेस्ट दो। प्रैक्टिस टेस्ट आपको हेल्प करता है टू एक्सेस योर प्रिपरेशन, टू चेक योर प्रिपरेशन, टू सी योर आइडियाज़, कि भाई कहाँ कहाँ पे आपको और इम्प्रूव करना है, क्या क्या बेस्ट कर रहे हो। तो जितनी ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करो, PYQs दो, मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू विथ योर प्रिपरेशन। प्लीज डू सम रिलैक्सेशन एंड फन। मैम आपने तो कहा था फोन नहीं यूज करना, बेटा रिलैक्सेशन फन का मतलब सिर्फ फोन यूज करना नहीं होता है। टॉक विथ नॉर्मल पीपल, फैमिली है, फ्रेंड्स है, थोड़ा बाहर 10 मिनट का एक वॉक कर लिया आपने अपने पेरेंट्स के साथ में, दैट इज ऑल्सो अ वेरी रिलैक्सेशन थिंग। थोड़ा अपने पेट के साथ खेलिए इफ यू हैव, जस्ट लिसन टू सम म्यूजिक, डू सम योगा, डू सम मेडिटेशन, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। सो बिल्कुल अपने आप को एक बैलेंस तरीके से रखें, कि हर चीज़ को आप मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हो। So I hope you will not do this mistake in the last days. If you think you have a buddy who wants to study for IIT JAM 2026, तो आप उनको इस बैच के बारे में बता सकते हो, जो स्टार्ट हो रहा है 11th नवंबर से। You have to use the promo code IFS 30। आपको IFS 30 प्रोमो कोड यूज़ करना है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो फॉर IIT JAM 2026 प्लस फॉर दी गैट बी 2025। तो बच्चों आप 11th नवंबर से जा सकते हो और इस बैच में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हियर अगेन यू हैव टू यूज द प्रोमो कोड IFS 30, और IFS 30 प्रोमो कोड यूज करके आप लोग गैट बी 2025 क्वालिफाई कर सकते हो बाय स्टडिंग फ्रॉम दिस एक्सक्लूसिव लाइव बैच। If you want any more information about the examinations like IIT JAM, CUET, PG, GAT-B, तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आ सकते हो which is ifasonline.com, और आपको इस वेबसाइट से भी सारी डिटेल्स मिल जाएगी about all the examination. So I hope the information is clear. Study well, get a good rank. See you all soon. Have a great day. Very happy learning.